प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मेरे मित्र ने मैसेज किया था कि पूर्व जन्म के दर्शन करें। उन्होंने उसका एक कोई संस्था बताई थी कि वो संस्था पूर्व जन्म के दर्शन कराती है, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपने सुना भी होगा, अनेक लोग हैं जो लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, बात यह है कि आखिर हमें पास्ट लाइफ याद रहती क्यों नहीं है? प्रकृति की तरफ से ऐसी व्यवस्था क्यों है? क्यों हमको पास्ट लाइफ में जाने का यत्न करना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? हमारे सदगुरुदेव श्री शिव मुनि महाराज ने एक जगह पर लिखा है, जब चेतना नया जन्म धारण करती है तो पुराने को भुला कर आती है, पुराने पर पर्दा डाल देती है, पुरानी स्मृतियों, पुराने अनुभवों को भुलाकर नया होकर, ताज़ा होकर आने के लिए वो नया जन्म धारण करती है। साथियों, आप कल्पना करो, इस जन्म की ही बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको कोई व्यक्ति स्मरण नहीं करना चाहता। अभी अगर आपको पूर्व जन्म में ले जाया जाए या पूर्व जन्म आपको दिखने लग जाए या कोई ले जाए आपको, आप जाएँ भी हमें पूर्व जन्म में पहुंचा दो, और आप वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखने लगें, ऐसे अनुभव आपको जानने को मिलें जो सुखद नहीं थे, जो बातें आपके लिए कभी अच्छी नहीं थी, तो आप निश्चित रूप से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सब लोगों को पुराने जन्म याद रहते तो इस जन्म में ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता। इस जन्म की इतनी समस्याएं हैं, तो पूर्व जन्मों में जाकर उन समस्याओं को कुरेदने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि पूर्व जन्म एक वैज्ञानिक प्रमाण है, पूर्व जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। डॉक्टर सतवंत पसरीचा, जो कि निमहैंस इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, उन्होंने 550 केस स्टडी ऐसी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद रहती हैं। उनमें से कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ वो चीज़ बार बार याद आती हैं। हालांकि 8 वर्ष तक का होते होते ज़्यादातर बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म मस्तिष्क होता है, पूर्व जन्म का मस्तिष्क होता है, अचेतन मन की स्मृतियाँ होती हैं, बच्चों पर हावी होती हैं। 8 वर्ष का होते होते बच्चा इस संसार की बातें भी सीखने लगता है, इसलिए जो सूक्ष्म मस्तिष्क है वो विशेष रूप से काम करना बंद कर देता है। तो साथियों, हमारे गुरु महाराज ने भी ये बताया, श्री शिव मुनि महाराज ने भी, छोटा जो बच्चा होता है जन्म लेते ही वो आंख बंद करके स्वप्न में हंसता है, स्वप्न देखकर हंसता है। इस जन्म में उसके पास हंसने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको याद करके वो हंसे। उदाहरण के लिए हम लोग हैं, हमारे पास हंसने के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के पास क्या कारण है? छोटे बच्चे के पास वो हंस रहा है, इसका भी मस्तिष्क भी विकसित नहीं है। इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद आती हैं, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृतियों में जाना कोई विशेष उचित नहीं है, कोई उसका वैज्ञानिक लाभ नहीं है, कोई उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम उसको भुला कर ही रखें। और पूर्व जन्म की स्मृतियाँ अगर आती भी हैं किसी को, मैंने भी कुछ लोगों पर प्रयोग करके देखे थे, तो पूरी बातें पूर्व जन्म की याद नहीं आती हैं। जैसे इस जन्म में हमें बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई आपने 1 जनवरी 2020 को क्या खाया था, तो आपको नहीं मालूम क्या खाया था। आपने 1 जनवरी 2030 को क्या 2019 में कौन से कपड़े पहने थे, शायद आपको नहीं मालूम कौन से कपड़े पहने होंगे, लेकिन कपड़े तो पहने थे ना। तो जो बातें विशेष नहीं हैं वो हमारी स्मृति में नहीं रहती। उसी प्रकार से जो बातें पूर्व जन्म में विशेष नहीं थी वो भी हमको याद नहीं आती। तो कारण उसके पीछे हमें कुछ कुछ बातें याद रहती। इस जन्म की भी कुछ कुछ बातें हमें याद हैं, जैसे किसी ने हमको गाली दी थी, किसी ने थप्पड़ मारा था, कोई विशेष घटना घटित हुई थी, कोई बहुत दुख के पल थे, कोई बहुत सुख के पल थे। तो चंद बातें ही पूर्व जन्म में भी सूक्ष्म मस्तिष्क में संचित रहती हैं, पूरी बातें किसी के मन में संचित नहीं रहती। तो साथियों, पूर्व जन्म का लफड़ा छोड़िए, इस जन्म को सुधारने पर काम कीजिए। इस जन्म में हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमको दूर करनी है, उन पर काम कीजिए, योग साधना कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, शुभ भावनाओं से अपने आप को भरा हुआ रखिए और पूर्व जन्म में जाने की इच्छा त्याग दीजिए, जैसा कि बहुत से लोग इच्छा करते हैं और अपने अमूल्य धन को नष्ट करते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।